हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वोकेबलरी ट्रिक सेशन। इस वीडियो में भी हम एसएससी के 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स के नेक्स्ट 10 वर्ड्स को सिनोनिम एंड एंटोनिम के साथ याद करेंगे। इससे पहले की वीडियोस आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड है हमारा कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का मतलब होता है चिंतन करना, मेडिटेशन करना। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक लड़की है जो क्या है योगासन में या फिर चिंतन के जोन में जा चुकी है। इसको हम याद कैसे करेंगे? याद हम करेंगे इसको टेम्पल से। टेम्पल से टेम्पल के अंदर जाने के बाद हम मेडिटेशन करते हैं। तो ऐसा कौन है जो टेम्पल में जाने के बाद मेडिटेशन नहीं करता? कौन है जो टेम्पल में जाने के बाद मेडिटेशन नहीं करता? तो कॉन्टेम्पल का मतलब क्या होगा? कॉन्टेम्पलेशन का मतलब चिंतन करना या फिर मेडिटेशन करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट को कैसे याद करेंगे? इंट्रो एंड स्पेक्ट से। आपने एक वर्ड देख सुना होगा इंटरस्पेक्शन या फिर सुना होगा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन वर्ड आपने सुना होगा। इंस्पेक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की छानबीन करना। ठीक है, इंस्पेक्शन आपने काफ़ी कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा। वैसे ही क्या है, इंट्रोस्पेक्ट को कैसे याद करेंगे? स्पेक्ट इसमें भी आ रहा है और स्पेक्ट इसमें भी आ रहा है। स्पेक्ट का मतलब होता है छानबीन करना और इंटर का मतलब हो गया अंदर, अपने अंदर। तो अपने अंदर छानबीन करना मतलब मेडिटेशन करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रूमिनेशन। रूमिनेशन को कैसे याद करेंगे? रूमिनेशन को हम याद करेंगे रूमी एंड नेशन से। रूमी एंड नेशन। रूमी जो क्या है, अपने नेशन की क्या करती है? चिंता करती है, चिंतन करती है, मेडिटेशन करती है। रूमी जो है अपने नेशन के लिए चिंता करती है, तो उससे क्या याद हो जाएगा? रूमिनेशन याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रेवरी। रेवरी को हम कैसे याद करेंगे? रेवरी को हम याद करेंगे रिवर से। रिवर से। रिवर क्या है? जो किसान है, किसान को क्या चाहिए? पानी चाहिए खेती के लिए। तो क्या है, किसान क्या है, अपनी चिंता कर रहा है। किस लिए? क्योंकि उसके पास क्या नहीं आया? पानी नहीं आया। तो रिवर कब आएगी? मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान लगा रहा है कि कब क्या है उसकी चिंता, उसकी जो रिवर है वो क्या है आ सकती है। तो उसे आप क्या कर सकते हैं? ध्यान में रख सकते हैं। आप मेडिटेशन या चिंतन को और चिंता को, दोनों को एक तरीके से सेम साउंड है, तो आप थोड़ा सा ध्यान में इग्नोर। हमने किसकी बात की? चिंतन की, मेडिटेशन की। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। इग्नोर का मतलब क्या होता है? ध्यान नहीं देना, किसी चीज़ को नेगलेक्ट करना, जैसे नेगलेक्ट दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसडेन। डिसडेन को हम कैसे याद करेंगे? इसको हम करेंगे डिस और देन। ठीक है, डिस देन। डिस का मतलब नेगेटिव शब्द है और देन का मतलब देना। डिस देन मतलब ध्यान नहीं देना, किसी चीज़ को इग्नोर करना। डिस देन नहीं, ध्यान नहीं देना। कंटेम्पलेशन का मतलब कौन? टेम्पल। टेम्पल के अंदर क्या करते हैं? मेडिटेशन। और कौन ऐसा है जो टेम्पल के अंदर मेडिटेशन नहीं करता? इंट्रोस्पेक्ट अपने अंदर छानबीन करना मतलब मेडिटेशन करना। रूमिनेशन, रूमी क्या है? नेशन की चिंता या चिंतन कर रही है। रेवरी का मतलब रिवर। रिवर क्या है? किसान रिवर की चिंता करता है। तो ये सारे वर्ड अपने आप में क्या है? कनेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का खंडन करना, किसी चीज़ का विरोध करना। जैसे आप इस लेडी को देख सकते हैं, ये क्या है? अपने बॉस की क्या कर रही है? विरोध कर रही है। कैसे दिखा रही है उंगली? उसकी आंखों में उंगली डाल रही है। तो वैसे ही क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब भी क्या होता है? विरोध करना। कॉन्ट्राडिक्ट कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा। इसको भी याद कैसे करेंगे? कॉन्फ्रंट। कौन है जो क्या है मेरे सामने, मेरे फ्रंट में क्या है? खड़ा है। फ्रंट का मतलब सामने, और किसी के सामने खड़ा होना, किसी को जवाब देने के लिए क्या होता है? सामने खड़ा होना पड़ता है। तो कॉन्फ्रंट को कैसे इजीली याद कर सकते हैं? कॉन्फ्रंट। ओके, रिफ्यूट को कैसे याद करेंगे? रिफ्यूट को हम याद करेंगे रिफ्यूज से। आपने देखा होगा रिफ्यूज़, किसी की बात को मना कर देना, रिफ्यूज़ कर देना। तो रिफ्यूज़ और रिफ्यूट सेम साउंड है। अगर आप एस की जगह टी लगा देंगे तो रिफ्यूट बन जाएगा, और टी की जगह एस लगा देंगे तो रिफ्यूज़ बन जाएगा। तो रिफ्यूट और रिफ्यूज़ दोनों सेम कॉमन वर्ड है, दोनों का मतलब भी क्या है? सेम है। नेक्स्ट वर्ड है गेन से। गेन से का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ले लेना, उसके बाद क्या कर देना? मना कर देना। जैसे मैंने आपसे उधार में पैसे लिए और उसके बाद में क्या है? मैंने मना कर दिया, मुकर गया। तो इसको याद कैसे करेंगे? इजी वर्ड है गेन से। गेन का मतलब प्राप्त करना, गेन मतलब प्राप्त करना, और से का मतलब कहना। तो मैंने आपसे पैसे लिए, उसके बाद मैंने क्या कहा? जवाब दे दिया, मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा। तो गेन मतलब प्राप्त करना और से का मतलब मना कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्यूजमेंट। इम्प्यूजमेंट को कैसे याद करेंगे? इम्प्यूजमेंट का मतलब भी क्या होता है? विरोध करना। इसके अंदर देखो आप क्या लिखा हुआ है? आई एम और प्यूज, पी यू जी, प्यूज, प्यूजमेंट, इम्प्यूजमेंट। आपने वर्ड, आपने पबजी सुना होगा, पबजी। ठीक है, तो बी अगर आप मिस कर दें,
अगर आप बी हटा दें तो क्या बन गया, PUG। तो PUG का मतलब क्या होगा, IM PUG, मतलब मैं क्या हूँ, पूरा का पूरा पबजी के विरोध में हूँ। मैं हूँ XYZ जो भी है वो क्या है, पबजी के विरोध में है। तो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्ट उसका हो गया। ठीक है। इसके एंटोनिम कौन कौन से हैं, एंटोनिम एक्विंसेंस, आपने वर्ड सुना होगा एक्विंटेंस, किसी का साथ देना। तो एक्विंटेंस का मतलब क्या होगा, किसी का साथ देना। कॉन्सेंट, कॉन्सेंट को कैसे याद करेंगे, इसको कर दिया सेंट, कॉन और सेंट, ये हमारा कॉन और ये हमारा सेंट। सेंट का मतलब किसी को कुछ भेजना। अब कॉन्सेंट को कैसे याद करेंगे, कॉन्सेंट को याद करेंगे सेंट से, कॉन और सेंट से। सेंट का मतलब किसी को कुछ भेजना, और कॉन का मतलब XYZ कोई भी, ठीक है, कॉन। ठीक है। सेंट का मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ कि किसी ने मेरे को पैसे भेजे, पैसे भेजे मतलब क्या कि उसने मेरी हेल्प की। ठीक है, मैंने किसी से पैसे मांगे, उसने क्या कि हाँ भरी कि हाँ मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। तो क्या है, कौन है जो क्या मेरे को पैसे भेजेगा, कौन सेंट, कौन सेंट, कौन पैसे भेजेगा, कौन हाँ भरेगा, अप्रूव करेगा। ठीक है। सब क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, पर कौन है जो क्या है मुझे पैसे भेजेगा। नेक्स्ट है मेरा कौन, करेंसी। करेंसी का मतलब ऐसे याद कर ले, करेंसी, करेंसी। ठीक है। करेंसी कौन है जो करेंसी को मना करता है, सब क्या करते हैं, करेंसी को अप्रूव करते हैं, मतलब सब क्या है, हाँ में हाँ मिलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अगोनी। अगोनी, अगोनी का मतलब क्या होता है, दुख और पीड़ा, किसी चीज़ का दुख होना। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, पिक्चर तो क्या है, हैंडमेड है, पर क्या है, अगोनी का मतलब क्या होगा, दुख और पीड़ा होना। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, याद हम करेंगे और गौन से। ठीक है। अ और गौन। का मतलब कोई भी एक सिंगल पर्सन, और गौन का मतलब चले जाना। जब कोई चला जाता है तो उसका क्या होता है, हमें दुख और पीड़ा उसकी होती है। किसी के चले जाने से एंड गॉन, गॉन, किसी के चले जाने से क्या होता है, दुख और दर्द होता है। तो उसको ऐसे इजीली हम याद कर सकते हैं। इसके सिनोनिम क्या है, एंग्विश, सोरो, एक, मिजरी और वो। जो एंग्विश है ये काफ़ी बार एसएससी में आया है, सोरो भी आया है, एक भी आया है, मिजरी भी काफ़ी बार एसएससी में आया है। ठीक है। तो इनको हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसको हम याद कैसे करेंगे, एंग्विश, एंग्विश, इसको आप थोड़ा रिपीट करेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। सोरो कॉमन वर्ड है, सोरो भी आप इजीली याद कर सकते हैं। एक को कैसे याद रखेंगे, एक को हम याद रखेंगे एक्ने से। ठीक है, एक्ने से। एक्ने का मतलब क्या होता है, पिंपल्स होना। ठीक है। तो एक और एक, ठीक है, एक और एक्ने, एक्ने का मतलब पिंपल होना। तो पिंपल अगर होगा किसी को तो उसको दुख भी होगा और पीड़ा भी होगी। तो दुख और पीड़ा से कैसे याद रखेंगे, एक और एक्ने। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मिजरी। मिजरी, मिजरी को कैसे याद रखेंगे, मिजरी को हम याद रखेंगे मिस, मिस रही, मिस रही। ठीक है, मिस रही। मिस का मतलब किसी की वाइफ, और रही का मतलब है। तो किस जिसको भी वाइफ होगी तो वो एक तरीके से क्या होगा, एक तरीके से कॉमन सेंस तो है कि वो क्या होगा, खुशी में क्या होगा, रहेगा। पर वो क्या है, आजकल लोग क्या बोलते हैं कि हम क्या है, वाइफ से दुखी हैं। तो वाइफ से क्या है, दुख है, क्या है, वाइफ से दुख है। ठीक है। मिजरी, ये कुछ भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, आप इसको नेगेटिव वे में ना लें। इसके बाद में क्या है, वो। इसके बाद में क्या है, वो का मतलब क्या होता है, अगर मान लो क्या है, किसी की तरफ इशारा करें, वैसे मैं इसकी तरफ इशारा करूँ, वो क्या है, दुखी है, वो क्या है, दुखी है, वो दुखी। ठीक है, इसको वैसे भी याद कर सकते हैं। अगर कोई दुखी है तो उसका अपोजिट क्या होगा, खुश होगा, संतुष्ट होगा। तो इसके एंटोनिम्स क्या क्या है, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट को कैसे याद किया था, हमने पिछले वीडियोज़ में याद किया है, कंटेंट और मेंट को, कंटेंट एंड मेंट को। जब आपको अच्छा कंटेंट मिलता है, जब आपको अच्छा कंटेंट मिलता है तो आप क्या रहते हो, संतुष्ट, संतुष्ट रहते हो। आप क्या होते हो, संतुष्ट होते हो। तो अच्छा कंटेंट मिलेगा तो आप क्या होगे, संतुष्ट होगे। ठीक है। अच्छा कंटेंट और संतुष्ट। इसके एंटोनिम दूसरा क्या है, कंप्लेसी। कंप्लेसी को कैसे याद करेंगे, कम एंड प्लेस, कम एंड प्लेस। जब आप अच्छे प्लेस पे चले जाते हो, जैसे मान लो आपका घर है, ठीक है, आप अपने घर पे कम हो जाते हो, अपने घर पर पहुंच जाते हो, तो आप क्या हो जाते हो, खुश हो जाते हो। अपने घर पर पहुंचने से, अपने घर के प्लेस पे पहुंचने से क्या है, आप खुश हो गए। तो इससे आप क्या याद रख सकते हैं, कंप्लेसी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेरेनिटी। ठीक है। सेरेनिटी का इसको आप इजीली याद कर सकते हैं, सिंपल सा वर्ड है सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब शांत आदमी, ठीक है, या फिर क्या है, संतुष्ट आदमी। तो उसको आप क्या कहेंगे, सेरेनिटी कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेसिमेटेड। डेसिमेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को तबाह कर देना, किसी चीज़ को तबाह कर देना। जैसे देख पा रहे हैं ये पिक्चर में, ठीक है, ये सब बिल्डिंग्स क्या हो चुकी हैं, एकदम से बर्बाद हो चुकी हैं। तो डेसिमेटेड का मतलब क्या होता है, तबाह कर देना। इसको हम याद कैसे करेंगे, डेसिमेटेड को कैसे करेंगे, डेसिमल से, डेसिमल, छोटा सा डेसिमल। ठीक है। डेसिमल जो होता है, अगर मान लो मैंने क्या लिखा, 100,
ठीक है। मैंने लिखा 100, 100 का मतलब 100 हो गया। वही मैंने यहाँ क्या लगा दिया, एक डेसिमल लगा दी, तो इसने पूरी 100 की वैल्यू क्या कर दी, ख़राब कर दी, एकदम क्या कर दी, 100 को तबाह कर दिया। अब ये क्या बन गया, सिर्फ 1 बन गया। ठीक है, वही मैं कहूँ 5000। ठीक है, 5000, 5000 क्या है, बड़ी रकम है। ठीक है, इसको अगर मैं लगा दूँ, डॉट लगा दूँ, तो ये क्या बन गया, 500 क्या हो गई, उसकी वैल्यू क्या कर दिया, कम कर दिया। और मैं एक और डॉट लगा दूँ तो क्या बन गया, 50 रुपीज़, और एक और डॉट लगा दिया तो क्या बन गया, ये 5 रुपीज़। ठीक है, तो 5 रुपीज़, जितने डॉट लगाओगे, जितने डेसिमल लगाओगे, उतनी क्या होगी, वैल्यू तबाह होती जाएगी। तो उससे आप क्या रख सकते हैं, डेसिमल याद रख सकते हैं। डिस्ट्रॉय इजी वर्ड है, इसको आप याद रख सकते हैं। ओब्लेटरेटेड कैसे रखेंगे, ओब्लेटरेटेड को आप क्या है, इजीली 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी कुछ खास ट्रिक है नहीं। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ओबी का मतलब क्या रखोगे अब, और लिटरेटेड का मतलब रखोगे लिटरेट, लिटरेट। ठीक है, अब जो लिटरेट नहीं है, अब जो लिटरेट नहीं है, अब जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या है, बर्बाद है, तबाह है। क्यों, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न लाइफ है, मॉडर्न लाइफ में पढ़े लिखे आदमी की क्या है, वैल्यू है। तो अब जो लिटरेट नहीं है, वो क्या है, बर्बाद है, वो क्या है, बर्बाद है, तबाह है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनिहिलेट। ठीक है, एनिहिलेट को कैसे करेंगे, इसको कर देंगे एनी, एनी एंड हिलेट। हिलेट का मतलब, हिलेट को कैसे करोगे, हिलना, हिलना। ठीक है, हिलना। और एनी हिलेट का मतलब क्या हो गया, एनी का मतलब कोई भी। ठीक है, तो क्या है, कोई, कोई भी आता है और उसको हिला के चला जाता है, मतलब क्या है, उस किसी को मार कर क्या है, चला जाता है। तो कोई भी आता है और मार कर चला जाता है, हिला कर चला जाता है। ठीक है, तो एनी हिलेट जो क्या है, किसी से भी हिल जाता है, किसी से भी हिल जाता है, एनी। ठीक है, एनी और हिलेट, ठीक है, किसी से भी हिल जाता है, तो उसको आप क्या कहोगे, एनी हिलेट का मतलब तबाह होना। मैसेकर का मतलब क्या होता है, बर्बाद होना, तबाह होना, तबाही आ जाना। तो इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि ये भी एसएससी में, ये भी एसएससी में, और ये भी एसएससी में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। डेसिमेटेड भी काफ़ी बार एसएससी में आ चुका है। तो ये सारे वर्ड जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं, एंटोनिम्स क्या क्या हैं। एंटोनिम है इसे कंसीव। कंसीव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को उजागर करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। ठीक है, कंसीव का मतलब बढ़ाना, और स्पॉन का मतलब भी क्या होता है, बढ़ाना, किसी चीज़ को ऊपर उठाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमिटेट। इमिटेट का मतलब क्या होता है, किसी की नकल करना, कॉपी करना। जैसे ये आदमी है, इसकी ये बच्चा क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। इसने भी क्या लगा ली, शेविंग मशीन लगा ली। ठीक है, शेविंग क्रीम लगा ली, सॉरी। नकल करना ना, या कि कोई क्या कर रहा है, एक दूसरे की कॉपी कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम नकल करेंगे। मिमिक का मतलब क्या होता है, मिमिक्री करना। जैसे क्या है, कोई बड़े बड़े आर्टिस्ट, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, इनकी क्या करते हैं, मिमिक्री करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मिमिक बोलते हैं। सिमुलेट का मतलब क्या होता है, सिमुलेट का मतलब होता है कॉपी करना। जैसे आपने मोबाइल के अंदर, प्ले स्टोर के अंदर आप देखे होंगे, खूब सारे ऐप्स मिलते हैं सिमुलेशन गेम करके। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रियल लाइफ में जो गेम्स हैं, जैसे रियल लाइफ में जो लाइफ है, जैसे आप ड्राइविंग करते हैं, रियल लाइफ में आप गेम्स खेलते हैं, रियल लाइफ में कुछ भी करते हैं, तो सिमुलेट का मतलब क्या होगा, वही सेम टू सेम कॉपी क्या है, आपके मोबाइल में पाई जाएगी। रेप्लिकेट का मतलब, रेप्लिकेट को कैसे याद रखेंगे, रेप्लिकेट तो सिंपल वर्ड है, रेप्लिकेट, रेप्लिकेशन, किसी की क्या होना, टू कॉपी होना। और एप का मतलब क्या होता है, बंदर। एप आपने सुना होगा, एप का मतलब क्या होता है, बंदर। तो बंदर क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, नकल में उतारते हैं, तो बंदर का मतलब क्या होगा, एप, और एप का मतलब इमिटेट। ठीक है, अब इमिटेट को हमने याद कैसे करेंगे, इमिटेट, इमिटेट को कैसे याद रखेंगे, कि जो ये बच्चा है, जैसे ही इसके पिता ने क्या लगाई, फॉर्म लगाई, तो इमिडिएटली इसने भी क्या कर दिया, साथ साथ फॉर्म लगा ली। तो क्या है, कॉपी करते हैं जब किसी को, तो जैसे वो करता है, उसी के साथ साथ आप भी उसको कॉपी करते हो। तो इमिटेट का मतलब हाथों हाथ, साथ साथ क्या है, उसकी नकल आप उतार रहे हैं। इसका एंटोनिम है कॉन्ट्राडिक्ट। अगर आप किसी की नकल उतार रहे हो, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या होगा, आप उसकी नकल नहीं उतार रहे हो, उसका क्या कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, तो कॉन्ट्राडिक्ट क्या होगा उसका एंटोनिम। ठीक है, वेरी का मतलब, वेरी का मतलब, वेरी कैसे अलग करेंगे, जैसे मैं कह दूँ वेरी, वेरी का मतलब क्या, काफ़ी क्या होना, अलग होना। ठीक है, जैसे डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, कोई लाइन है या कोई रोड है, ये रोड है, ये डाइवर्ज का मतलब क्या होगा, ये रोड इधर जा रही है और एक इधर क्या है, इधर जा रही है। तो डाइवर्ज का मतलब क्या हो गया, दोनों क्या होना, अलग अलग हो जाना। और वेरी का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। वेरी की स्पेलिंग क्या होती है, वैसे हमने वेरी की स्पेलिंग क्या समझते हैं, VERY, वेरी। ठीक है, वेरी मतलब बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और वेरी का मतलब, वेरी का मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब होता है काफ़ी अलग होना। क्या होना, अलग होना, किसी से अलग होना, या फिर क्या करना, विरोध करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस को कैसे, क्या मतलब होता है, प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्राथमिकता, किसी को प्रायोरिटी देना। जैसे हमारे पास 3 रास्ते हैं,
ठीक है। और ये क्या है, इस रास्ते को क्या दे रहा है, प्राथमिकता दे रहा है, मतलब प्रायोरिटी इसकी क्या है कि मैं इस रास्ते पर जाऊंगा। ठीक है। तो जो आपकी प्रायोरिटी होती है उसको क्या बोलते हो आप, प्रेसिडेंस बोलते हो। प्रीसीड का मतलब क्या होता है, पहले। प्रीसीड का मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है। सक्सीड का मतलब क्या होता है, बाद में। ठीक है। तो प्रीसीड का मतलब, या आप इसको ऐसे देख सकते हैं, प्री का मतलब क्या होता है, पहले। जैसे प्री होता है उसके बाद मेंस होता है, तो प्री सीड। सीड का मतलब सीढ़ी, तो पहले वाली सीढ़ी। प्री सीड को कैसे याद रख सकते हो आप, अगर आपको याद ना रहे तो। प्री का मतलब पहले या पहली। ठीक है। और सीड को कर लोगे आप, सीड को कैसे याद रख सकते हैं आप, सीढ़ी से। ठीक है। पहली सीढ़ी। ठीक है। तो आपकी जो प्रथम सीढ़ी है, जो आपकी प्रायोरिटी है, वो क्या होगी, आपकी सबसे आगे होगी। ठीक है। और प्रथम प्रायोरिटी को क्या बोलते हो आप, सीनियरिटी बोलते हो। सीनियर का मतलब जो सबसे पहले आएगा वो क्या है, सीनियर हो जाएगा। तो सीनियरिटी और प्रेसिडेंस क्या एक तरीके से सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसके एंटोनिम क्या है, एंटोनिम इसका सब सर्वेंस। सब सर्वेंस, इसको याद कैसे करेंगे, अगर मेरी प्रायोरिटी है कि मैं क्या है, सिर्फ सबसे पहले इसमें जाऊंगा। ठीक है। जैसे मेरी प्रायोरिटी, मैं एसएससी का पेपर दूंगा। आपकी प्रायोरिटी, आप यूपीएससी देंगे। ठीक है। आपकी प्रायोरिटी, आप बैंक का पेपर देंगे। आपकी प्रायोरिटी, आप स्टेट एग्जाम देंगे। तो उसी से क्या है, सब सर्विस का मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, इसमें किसी की भी कोई भी प्रायोरिटी नहीं है, सभी तरफ क्या है उसका रुझान है, सभी तरफ क्या है वो अप्लाई कर सकता है। तो सर्व सर्विस को कैसे याद करेंगे, सब का मतलब, सब का मतलब कैसे करते हो, सब। सब मतलब ऑल। ठीक है। और सर्विस को आप कैसे याद कर सकते हो, सर्विस से। सब सर्विस। ठीक है। तो सब सर्विस, आप अगर मान लो बेरोजगारी के अंदर हो, तो बेरोजगारी के अंदर आप सभी फॉर्म भरते हो, सभी सर्विस के लिए अप्लाई करते हो। तो सब सर्विस, सब सर्विस के लिए क्या करते हो, आप अप्लाई करते हो। तो आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, आपको जो जॉब मिलेगी आप वो करने को तैयार बैठे हो। अगर किसी को जॉब नहीं मिलेगी तो वो सभी जॉब करने के लिए तैयार बैठा है। तो वैसे ही क्या है, सब सर्विस का मतलब क्या हो गया, सभी की कोई प्रायोरिटी उसकी नहीं है। अटैचमेंट का मतलब, अटैचमेंट भी सेम है इसका। जैसे मान लो ये व्यक्ति है, ये है एसएससी, ये है बैंक, और ये क्या है, यूपीएससी। ठीक है। यूपीएससी। तो अगर मान लो इसकी क्या है प्रायोरिटी, ये है एसएससी। ठीक है। पर अटैचमेंट का मतलब क्या होगा, इसका बैंक में भी अटैचमेंट है, इसका यूपीएससी में भी अटैचमेंट है, तो इसी कोई प्रायोरिटी नहीं है। जो फॉर्म निकलेगा ये उसका फॉर्म भर देगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकम्प्लिश। नेक्स्ट वर्ड है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश वर्ड को हम याद कैसे करेंगे, अकम्प्लिश का मतलब क्या है, पूरा होना, किसी चीज़ को पा लेना, कंप्लीट कर लेना। जैसे ये व्यक्ति है, ये इसको किसी पहाड़ पर चढ़ना था, और ये क्या है, पहाड़ पर पहुंच चुका है, सक्सीड हो चुका है। ठीक है। तो ये अपने क्या कर रहा है, खुशी मना रहा है। तो वैसे ही क्या है, अकम्प्लिश को हम कैसे याद रखेंगे, इसमें एक वर्ड आ रहा है कंप्लिश, एसी को अगर आप हटा दें तो क्या बन रहा है, कंप्लिश। कंप्लिश को कैसे याद रखते हैं, कंप्लीट से। कंप्लीट, कंप्लिश सेम साउंड है। तो कंप्लिश का मतलब क्या होगा, कंप्लिश का मतलब किसी चीज़ को कंप्लीट कर लेना, पूरा कर लेना, प्राप्त कर लेना, या फिर पा लेना। सक्सीड का मतलब जानते हैं, जैसे वो था प्रीसीड, प्रीसीडेंस। ठीक है। और ये क्या है, सक्सीड। सक्सीड का मतलब किसी चीज़ को पा लेना। ठीक है। अचीव का मतलब प्राप्त करना। अटेन का मतलब, अटेन, अटेन वर्ड क्या है, ये इजी वर्ड है, आप 2-3 बार रिपीट करेंगे। वैसे तो आपको, मेरे को इतनी उम्मीद है कि आपको पता होगा। अगर नहीं है, कॉमन वर्ड नहीं पता, कोई बात नहीं, आप इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे तो क्या है, अटेन का मतलब क्या है, प्राप्त कर लेना। ठीक है। कॉन्क्लूड, कॉन्क्लूड कैसे याद रखेंगे, कॉन्क्लूड का मतलब भी क्या होता है, प्राप्त कर लेना। कॉन्क्लूड कैसे रखेंगे, कॉन्क्लूजन से। कॉन्क्लूजन से। ठीक है। किसी चीज़ के निष्कर्ष पर निकलना, कॉन्क्लूजन। ठीक है। तो निष्कर्ष कब निकलता है, सबसे लास्ट में, जब आप क्या करते हो, उसे किसी चीज़ को कंप्लीट कर लेते हो। तो कंक्लूजन। ठीक है। तो कंक्लूजन से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके एंटोनिम क्या क्या है, एंटोनिम है इसके कमेंस, इनॉग्रेट और स्टार्ट। स्टार्ट आपको पता है, इनॉग्रेट आपको पता है, काफ़ी बार आपने सुना होगा, इनॉग्रेशन होता है। कमेंट्स कैसे याद रखेंगे, कमेंट्स हम याद रखेंगे कमेंड से। ठीक है। जैसे मैंने किसी को रेकमेंड किया, रेकमेंड किया। ठीक है। जब मैंने किसी को रेकमेंड किया, तो वो, मैंने आपको रेकमेंड किया, आप किसी जॉब पर जाओगे तो वो क्या है, आपका जॉब स्टार्ट होगी। ठीक है। तो कमेंड मतलब किसी को रेकमेंड करना, और कमेंड करने के बाद में क्या है, आपकी जॉब स्टार्ट होगी। तो कमेंट्स का मतलब क्या होगा, स्टार्ट होना होगा। ठीक है। इसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर याद करना पड़ेगा, ताकि क्या है, ये ढंग से याद हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिल्यूज। नेक्स्ट वर्ड है डिल्यूज। डिल्यूज का मतलब क्या होता है, बाढ़ आना, किसी चीज़ की तबाही होना। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कितनी तबाही आ चुकी है। तो डिल्यूज को हम याद कैसे करेंगे, डिल्यूज का मतलब, डिल्यूज को आप याद कर सकते हैं कैसे, डिल्यूज को आप याद रख सकते हैं ह्यूज से। ह्यूज से याद रख सकते हैं, ह्यूज डिल्यूज। ठीक है। ह्यूज डिल्यूज सेम साउंड है, यूज ई का। ठीक है। डिल्यूज ह्यूज। ठीक है। डिल्यूज और ह्यूज, डिल्यूज ह्यूज। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ओवरफ्लो, बढ़ाव, बढ़ जाना किसी चीज़ का पानी, एक्स्ट्रा
हो जाना, ये क्या है, ओवरफ्लो। ठीक है। अगला क्या है, एवलांच। एवलांच आपने सुना होगा, एवलांच आ जाना मतलब क्या है, किसी चीज़ का बहाव तेज होना। एवलांच का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बहाव तेज होना। इसको हम याद रखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बैरेज। बैरेज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप देखा होगा बैराज। बैराज कैसे याद रखते हैं, आपने वर्ड सुने होंगे हरिका बैराज, हरिका बैराज, या फिर आपने सुना होगा फरक्का बैराज, जो क्या है हिमाचल सॉरी वेस्ट बंगाल में है फरीका बैराज। ठीक है। तो बैराज का काम क्या होता है, जैसे ये रिवर है, इसके ऊपर क्या है बैराज लगता है, जिससे क्या है पानी का क्या है लिमिट में क्या है उसको पानी को आगे भेजा जाता है। तो बैराज का मतलब अगर मान लो कोई बैराज टूट गया तो वो क्या है, उसको क्या है जो पानी है उसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है। तो बैराज से क्या है उसको याद रख सकते हैं। इन अनडेट। ठीक है। इन अनडेट को कैसे याद रखेंगे, इन अनडेट, जो डेट है किसकी क्या है, जो अगर मान लो बाढ़ आने की कोई भी डेट नहीं होती, बाढ़ क्या है किसी भी अन डेट को क्या है आ जाती है, बिना बताए आ जाती है। अन और डेट, किसी डेट को क्या है फिक्स नहीं है। इन कभी भी बाढ़ क्या है इन हो सकती है, कभी भी इन हो सकती है अन डेट पे। अन डेट पे मतलब बिना बताए। ठीक है। इन हो सकती है अन डेट पे, इन अन डेट। ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टोरेंट। टोरेंट का मतलब क्या होता है, आपने अगर कंप्यूटर या फिर क्या मोबाइल यूज़ किया है, अगर आप नॉलेज रखते हैं तो क्या है टोरेंट एक ऐप आता है। टोरेंट का मतलब क्या होता है, बल्क में किसी चीज़ को काफ़ी हैवी अमाउंट में या फिर क्या है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में किसी चीज़ को लाना। ठीक है। अगर आपने इसको जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो इसको याद कैसे करेंगे, तो और रेंट में। तो रेंट क्या है, अगर आप किसी घर में रेंट में लेने के जाओगे तो वो रेंट कितना मांगता है, खूब सारा रेंट मांगता है। तो क्या है, बहुत ज़्यादा रेंट मांगता है। बाढ़ का मतलब, डिल्यूज का मतलब क्या है, एक तरीके से हैवी मात्रा में या मतलब ह्यूज, बड़ी मात्रा में। ठीक है। बड़ी मात्रा में। तो रेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो रेंट। ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। टोरेंट का मतलब तो रेंट, तो रेंट क्या है, ज़्यादा रेंट लगेगा। डेर्थ का मतलब क्या होता है, डेर्थ का अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ देखी हैं तो उसके अंदर क्या है, डी और अर्थ। डी और अर्थ, डी क्या है, डी से हम क्या देखते हैं, ड्राउट, किसी चीज़ का अकाल पड़ना। और अर्थ का मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी पे क्या है अकाल पड़ना, मतलब क्या है कमी आ जाना, किसी चीज़ की कमी आ जाना। बाढ़ आना, बाढ़ का उल्टा क्या होगा, कमी आ जाना। नेक्स्ट है लैक। लैक तो आपको पता ही होगा, किसी चीज़ की कमी होना, लैक होना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव वैसे क्या मतलब होता है, इम्पेरेटिव का मतलब होता है अनिवार्य, कंपलसरी होना, मैंडेटरी होना। जैसे ये आदमी है, ये क्या है इस बच्चे को क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है। क्या फोर्स कर रहा है, कि तुम्हें इस पौधे का ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये क्या है, कंपलसरी है, मतलब ये आदमी इसको कह रहा है कि तुम्हें इसका ध्यान रखना कंपलसरी है। वहीं दूसरी ओर एक बच्चा है जिसके आसपास कोई नहीं है, तो जब इसको कोई काम कहेगा ही नहीं तो ये स्वतंत्र है, एक तरीके से इसको फ्रीडम है कि ये करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो ये नहीं कर सकता। तो क्या है, इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अनिवार्य होना, मैंडेटरी होना या कंपलसरी होना। जो मेन वर्ड है इसके लिए वो है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको ये याद होना चाहिए। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों क्या है, सेम वर्ड है। इसके अंदर अगर मान लो मैं इन हटा दूँ तो ये क्या बन गया, वॉलेंट्री, और इन लगा दिया तो ये क्या बन गया, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है फ्रीडम, किसी चीज़ को जो भी काम करना वो अपनी इच्छा से करना, स्वेच्छा से। ठीक है। जो भी मैं काम करूँगा वो अपनी इच्छा से। और इनवॉलेंट्री का मतलब क्या हो गया, कंपलसरी, जो काम करेंगे वो क्या है कंपलसरी होगा। ठीक है। इम्पेरेटिव आपका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अनिवार्य, मैंडेटरी कंपलसरी इजी वर्ड्स हैं। इनवॉलेंट्री जो क्या है वो आपको याद होना चाहिए, और वॉलेंट्री दोनों में से कोई एक याद कर सकते हैं। वॉलेंट्री याद कर लिया स्वेच्छा या अपनी इच्छा से, और इनवॉलेंट्री क्या है साथ साथ याद हो जाएगा, मतलब किसी के दबाव में आकर इनवॉलेंट्री। ठीक है। नॉन असेंशियल, असेंशियल का मतलब ज़रूरी, नॉन असेंशियल का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल का मतलब आप कर सकते हैं, अच्छा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को, किसी चीज़ का पछतावा होना, रिग्रेट होना, पछतावा होना, या फिर क्या है उसका दुख होना। ठीक है। जैसे ये लड़की है, इसने क्या है अजीब सा मुंह बना लिया और क्या लिख दिया, फॉरगिव मी, मुझे क्या कर दो, माफ़ कर दो। कॉन्ट्राइट को याद कैसे करेंगे, कॉन्ट्राइट में से तो इजी वर्ड है, इसको हम 2-3 बार ट्राई करेंगे, रिपीट करेंगे तो ये क्या है याद हो जाएगा। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या है, रिग्रेट और रिमोर्सफुल। ये रिमोर्सफुल काफ़ी बार एसएससी में आया हुआ है, इसको आप ध्यान में रखें। इसको याद कैसे करेंगे, री मोर्स। मोर्स को कैसे, मोर्स को क्या बोलते हैं, जैसे मान लो आपने, अगर आप इंस्टाग्राम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपने एक वो मीम देखा होगा, मोरे से, क्या है, मोरे से, मोरे से, मोरे से गलती हो गई, ठीक है, मेरे को माफ़ कर दो। वही छोटा सा बच्चा होता है, मेरे मुंह से निकल गई, ठीक है, मोरे से गलती होगी, मोरे से माफ़ कर दो। तो मोरे से का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ का दुख होना, पछतावा होना। तो उस मोरे से
रिमोर्स, ठीक है। रिमोर्स का मतलब मुझे दुख होना। रिग्रेट का मतलब क्या होता है, पछतावा होना। हम्बल का मतलब जो आदमी क्या है, काफ़ी ज़्यादा शांत है, जो क्या है किसी भी चीज़ के लिए माफ़ी मांग सकता है। इसका एंटोनिम क्या है, हर्टफुल। अगर कोई माफ़ी मांग रहा है तो उसका अपोजिट क्या होगा, उसको किसी को नुकसान पहुंचाने वाला। और मीन का मतलब क्या होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला, ठीक है। मीन का मतलब अपने बारे में। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स इजी हैं और एंटोनिम्स भी इजी हैं। सिनोनिम्स आपको ज़्यादा याद होने चाहिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सिनोनिम है, जो भी कौन सा है, रिमोर्सफुल, ठीक है। रिमोर्सफुल आपको क्या याद होना चाहिए। रिमोर्सफुल कैसे याद किया, मोर से गलती हो गई, ठीक है। मोर से गलती हो गई, मुझे क्या कर दो, माफ़ कर दो। तो मोर से माफ़ कर दो, ठीक है। अब हमने जो भी कुछ पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा एप। एप वर्ड को मतलब क्या होता है, किसी की कॉपी करना। जैसे क्या दिखाया था, बंदर, ठीक है। बंदर जो है वो क्या करता है, कॉपी करता है। तो इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो क्या कर सकता है, इसका सिनोनिम हो सकता है। फर्स्ट वर्ड है हमारा एंग्विश। एंग्विश का मतलब क्या होता था, दुख होना, किस चीज़ का दुख होना, किसी चीज़ की पीड़ा होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब क्या था, इंडिपेंडेंट। वॉलेंट्री का मतलब क्या था, वॉलेंटरी का मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब क्या है, अपनी स्वेच्छा से कुछ भी वो कर सकता है। इनवॉलेंटरी का मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी भी काम को वो क्या है, कंपलसरी करना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया, कंपलसरी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मिमिक। मिमिक का मतलब मिमिक्री, किसी की कॉपी करना। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैसेकर। मैसेकर का मतलब क्या होता है, किसी की तबाही आना, तबाही, ठीक है, किसी चीज़ की तबाही आ जाना। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम और एंटोनिम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टोरेंट। टोरेंट कैसे याद किया था, टोरेंट का मतलब क्या था, टोरेंट का मतलब कैसे याद किया, तो और रेंट, तो और रेंट, ठीक है। रेंट लेंगे, अगर रेंट कितना लेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में। आजकल हर जगह के रेंट कितने हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बड़ी मात्रा में, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब क्या आता है, डेल्यूज कैसे याद किया था, डेल्यूज और ह्यूज, ह्यूज डेल्यूज, ह्यूज डेल्यूज। ह्यूज का मतलब बड़ी मात्रा में, और रेंट का मतलब भी क्या है, टोरेंट का मतलब भी क्या है, बड़ी मात्रा में। तो ये इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या बोलते हैं भाई, नेक्स्ट वर्ड क्या क्या है, अटेन। अटेन का मतलब क्या आया था, किसी चीज़ को प्राप्त करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना, किसी चीज़ को गेन कर लेना, ठीक है। कॉन्क्लूड का मतलब क्या है, कॉन्क्लूड, कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन, ठीक है। कॉन्क्लूड और कॉन्क्लूजन, तो कॉन्क्लूड, अटेन और कॉन्क्लूजन दोनों क्या है, सेम वर्ड है, ठीक है, सेम वर्ड है। अगर नेक्स्ट वर्ड है रिवरी, ठीक है। रिवरी कैसे याद किया था, रिवरी याद किया था रिवर से, रिवर से। जब रिवर नहीं आएगी तो किसान क्या करेगा, चिंतन करेगा, चिंता करेगा, ठीक है, विचार करेगा। तो वैसे ही क्या है, तीनों वर्ड के मतलब हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, कॉन और फ्रंट, कॉन और फ्रंट। फ्रंट का मतलब सामने, कॉन मतलब उसके सामने खड़ा होना, मतलब क्या करना है, खंडन, क्या करना है, उसका विरोध करना है, ठीक है। या फिर क्या है, खंडन, खंडन करना, ठीक है, विरोध करना। विरोध का मतलब क्या है, अब विरोध के अंदर कौन से इनमें से कौन से जो है जो विरोध के लिए अप्लाई हो रहे हैं, इम्प्यूजमेंट। इम्प्यूजमेंट के अंदर क्या आ रहा है, पीयूजी। पीयूजी मतलब पीयू बीजी, पबजी, ठीक है। और आई एम, मैं क्या हूँ, पबजी के क्या हूँ, विरोध में हूँ। तो ये कॉन्फिडेंट का सही सिनोनिम क्या हो गया, इम्प्यूजमेंट, ठीक है। बाकी वर्ड क्या है, बाकी वर्ड क्या है भाई, एवलांच। एवलांच का मतलब क्या था, अभी बताया था, काफ़ी बड़ी मात्रा में, या फिर क्या है, विशाल मात्रा में, क्या है, बाढ़ आना, बाढ़ आना। या फिर क्या है, डेल्यूज। सिनोनिम क्या थे, डेल्यूज, ठीक है, डेल्यूज, ठीक है। इसके बाकी जो वर्ड्स हैं वो क्या है, एनीलेट। एनीलेट का क्या था, एनी और हिलना, ठीक है, एनी और हिलना। कोई भी आता है और उसको हिलाकर चला जाता है, मतलब तबाह करके चला जाता है, मार कर चला जाता है, तो बर्बाद कर कर चला जाता है। सोरोफुल का मतलब क्या होता है, दुख होना, किसी चीज़ का सोरो होना, दुखी होना, ठीक है। तो क्या है, सोरो से ऐसे भी याद कर सकते हैं, सोरे, सोरो मतलब सारे। आज सारे, अभी क्या है, दुनिया में सभी क्या है, दुखी हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको किसी चीज़ का दुख ना हो। तो सोरो सारे, ठीक है, सारे दुखी हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री अभी देखा था। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के, किसी चीज़ से कंपलसरी होना, ठीक है, कंपलसरी होना। वॉलेंट्री का मतलब इंडिपेंडेंट। कंपलसरी का मतलब क्या हो गया, इनवॉलेंट्री, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या कौन सा है, सिमुलेट। सिमुलेट का मतलब क्या बताया था, कॉपी होना,
तो ये इसका सिनोनिम नहीं है। इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट क्या था? स्पेक्ट का मतलब छानबीन करना, और इंट्रो का मतलब अपने अंदर, तो मतलब क्या हो गया? चिंतन, अपने अंदर चिंतन करना। इम्प्यूजमेंट, इम्प्यूजमेंट का मतलब क्या है? इस चीज़ का विरोध करना, विरोध करना, ठीक है। विरोध क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है? पीयूजी, पीयूजी का मतलब पबजी, पबजी का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। आई एम पबजी के विरोध में, ठीक है। तो लास्ट वर्ड कौन सा बचा हमारा? ये भी गया, ये भी गया, ठीक है। लास्ट वर्ड क्या बचा? इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव क्या हो गया? इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। इम्पेरेटिव का मतलब किसी चीज़ के कंपल्सरी होना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन का मतलब कैसे याद किया था हमने? कौन और टेम्पल, टेम्पल, ठीक है। टेम्पल के अंदर कौन है जो क्या करता है? कौन जो है जो क्या नहीं करता? जाकर चिंतन नहीं करता या फिर मेडिटेशन नहीं करता। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब विरोध करना, ये नहीं हो सकता। मिजरी, मिजरी कैसे याद किया था? मिस और रही, जिसकी भी मिस है, जिसकी भी वाइफ है, वो क्या है? दुखी है। इजी, मजाक में याद किया था, क्या था? कि जो भी, जिसकी भी मिस है वो क्या है? दुखी है। तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं होगा। किसका सिनोनिम देख रहे हैं हम? कंटेम्पलेशन, चिंतन करना। रूमिनेशन, रूमी एंड नेशन, रूमी नेशन, रूमी को क्या है? नेशन की चिंता है, चिंतन करती है, तो ये क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अनडेड, इन अनडेड। तो इसको कैसे याद किया था? इन, अन और डेट, ठीक है। इन का मतलब आना, अन का मतलब बिना बताए, ठीक है, और डेट का मतलब तारीख। तो बिना बताए क्या है? बाढ़ आ जाती है, तो वो क्या हो गया? इनंडेट, बाढ़ आना, ठीक है। अगला वर्ड क्या है जिसे क्वेश्चन में बना है? अगोनी, अगोनी का मतलब कैसे याद किया था? ए गॉन, ए गॉन, जो क्या है? चला गया, चला गया तो क्या होगा? उसका दुख होगा। ए गॉन, ए गॉन, जो चला गया उसका क्या होगा? दुख होगा। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? सोरोफुल, राइट आंसर क्या होगा? सोरोफुल। बाकी के वर्ड का मतलब क्या है? बाकी का वर्ड मैसेकर, अभी पढ़ा था, क्या मतलब है इसका? तबाह होना, ठीक है, तबाह होना। आगे क्या है? रिवरी, रिवरी का मतलब क्या दिखाया था? रिवर, रिवर, रिवर से क्या है? रिवर से कनेक्ट क्या होगा? किसान, किसान क्या होगा? रिवर से क्या करेगा? रिवर से, रिवर से उसको चिंता होगी। नेक्स्ट होता है ओबिलिटरेट, ओबिलिटरेट कैसे याद किया था? अब और लिटरेट, अब जो लिटरेट नहीं है वो क्या है? बर्बाद है, तबाह है। तो फर्स्ट वर्ड एंड फोर्थ वर्ड क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम है। क्या है? सिनोनिम। मैसेकर और ओब्लिटरेट दोनों क्या एक दूसरे के सिनोनिम, ठीक है। हमारे सारे वर्ड्स 10 के 10 वर्ड्स एंड हमने इसके उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्या कर लिए? हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के वीडियोस आप चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं, या फिर क्या है, आई बटन पर क्लिक कर भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।